आज संतोषी फूड रेसिपीज़ में वो रेसिपी लेके आई हूँ जिसके लिए आप लोग बहुत सारे कमेंट करते थे। सोन रोल की रेसिपी, सोन पापड़ी कैसे बनती है आखिर, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सरल तरीका लाई हूँ। इसे आप अकेले ही बना सकते हो और घी तो ना के बराबर ही लगता है, सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच घी। तो सबसे पहली शर्त ये होगी आपकी कि सोन रोल आप खुद बना सकेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, जिसके सारे स्टेप आपको पता चलने चाहिए। तो यहाँ पर सोन रोल बनाने के लिए हमने गैस के ऊपर एक पैन रखा है। पैन में हमने 2 चम्मच घी डाला हुआ है और यहाँ पर हमने 1 कप मैदा ले लिया है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी माप ले सकते हैं। और यहाँ पर हम दूसरी कटोरी से आधा कप बेसन डालेंगे। चम्मच से नापें तो ये लगभग 4 से 5 चम्मच होगा। और खाने वाले चम्मच से मैं बेसन को नाप कर डाल रही हूँ। अब इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है। याद रहे, यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को तेज नहीं करना है। भले 8 से 10 मिनट लग जाए, बेसन और मैदे को घी में अच्छे से हमें भून लेना है। जब तक कि भूनना है जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, नहीं तो इसमें कच्चेपन का फ्लेवर आएगा तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो हमें याद रखना है, बेसन को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर बेसन को हमने 8 से 10 मिनट भुना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर घी हमारा बच भी गया है। तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और बेसन को हम छन्नी से छान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ले लिया है बड़ी सी परात। इसमें अब हम एक छन्ना रखेंगे और इस छन्नी की मदद से इसे हम छान लेंगे अच्छे से। जैसे जैसे मैंने हर चीज़ किया है, जैसे बेसन और मैदे को घी में पहले हमने अच्छे से भून लिया है, तो आप भी पहले ही करिए, चाशनी बाद में बनाइए। तो सारा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी। ये देखिए, हमने सारे मिश्रण को छानकर एक साइड में रख दिया है। अब चलते हैं चाशनी की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और सामग्री तो इसमें बहुत ही कम लगती है, सिर्फ व सिर्फ 3 चीज़ें ही लगती हैं और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, बेसन और मैदा कुल मिला के हमने 1.5 कप लिया था। ठीक उसी 1.5 कप से यहाँ पर हमने चीनी नाप कर डाला हुआ है और आधे कटोरी इसमें अब हम पानी डाल देंगे। पानी का मतलब ये है कि चीनी में बस हम उतना ही पानी डालें जितनी कि चीनी हमारी अच्छे से भीग जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छे से भीग गई है। हमने सिर्फ उतना ही पानी इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को एकदम से लो ही रखना है और यहाँ पे बर्तन हमें ज़रूरी से ज़रूरी हैंडल वाला ही लेना चाहिए। और इसमें आधा टीस्पून डाल दीजिए नींबू का रस। ज़्यादा मत डालिएगा, बस आधा चम्मच ही डालिएगा, जो खाने वाली चम्मच होती है। और गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर दीजिए। और इस चाशनी को हमें बिल्कुल ही टच नहीं करना है, बिल्कुल ही चलाना नहीं है। और एक शर्त यहाँ पर है कि इस मिठाई की रेसिपी को आप जहाँ कहीं भी बना रहे हो वहाँ पर पंखा और एसी बंद कर दीजिए। इसमें बिल्कुल ही हवा नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ पर हमें कम से कम इस चाशनी को बनाने के लिए 20 और 22 मिनट लगने हैं। आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। अब यहाँ पर एक बात और, हमें बगल में एक कटोरी रख लेना है और उसमें पानी डाल डाल कर हमें इसे चेक करते रहना है। ये काम हमें बारी बारी से करना है कि चाशनी हमारी कितनी बनकर तैयार हो गई है।
अभी हमने चाशनी में एक बार भी चम्मच नहीं डाला हुआ था, ये हमने पहली बार डाला है। तो अभी आप देख सकते हैं चाशनी हमारी नहीं बन रही है, थोड़ी थोड़ी बनने लगी। अब हमने ये दूसरी बार चम्मच चाशनी में डाला हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हल्की सी गोली बन रही है। अभी ये पूरी तरीके से नहीं बन रही है, ये अभी कच्ची चाशनी है। हमें इसे और पकाना होगा क्योंकि ये अभी बहुत ही कच्ची गोली है, तो इसे हम और पकाएंगे। यहाँ पर बबल्स आते रहेंगे, आप डरिएगा मत, चाशनी बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होगी। और इसे हैंडल से हिलाते डुलाते रहिएगा, चमची से इसे मत चलाइएगा। इसे थोड़ा कलर आने तक और हम पकाएंगे। और गैस की फ्लेम वहीं हमें स्लो ही रखना है, तेज़ बिल्कुल ही नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे चाशनी में कलर आ रहा है, तो इसको अब हम चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाशनी हमारी जो सोन रोल के लिए है वो परफेक्ट तैयार हो गई है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कच्ची गोली नहीं है। इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। और इसका कलर भी प्यारा सा आ गया है जैसा कि हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमने गैस को ऑफ कर दिया है, फिर भी आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो इसे 4 से 5 मिनट हम टच नहीं करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। इस चाशनी को हमने 20 से 22 मिनट पकाया है अच्छे से। और इस चाशनी को हमें जहाँ कहीं भी फैलाना है, जैसे नॉन स्टिक पैन हो गया, कढ़ाई हो गया, या फिर कोई भी एल्युमिनियम की थाली या कोई भी परात हुई, उसमें अच्छे से घी लगा लेना है। अगर आपके पास सिलिकॉन का कोई शीट हो तो आप उस पर भी घी लगा सकते हैं। अब हम चाशनी को इसी पैन में डाल देंगे और उसके बाद में कम से कम यहाँ पर हमें 3 से 4 मिनट और लगेंगे। ये इतनी गर्म है कि इसे अगर आप हाथ से टच करेंगे तो बिल्कुल ही आपका हाथ जल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें कलर भी बहुत ज़्यादा आ गया है। हलवाई लोग क्या करते हैं, उनका तो डेली का काम रहता है तो वो बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या होता है, हाथ से टच करने में थोड़ा सा डर लगता है, कहीं हाथ हमारे जल ना जाएं। चाशनी को हमें 2 से 3 मिनट इसी तरीके से ठंडा करना है। हमने यहाँ पर पूरी कोशिश किया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको सभी कुछ हमने दिखाया है। यहाँ पर कोई चीज़ भी हमने स्किप नहीं किया है। और टाइम की बात बताऊं कि जिससे आप ज़्यादा परेशान ना हो इसे बनाने में, तो यहाँ पर देखिए इसे करते हुए यानी कि इसे ठंडा करते हुए हमें 5 मिनट हो चुकी हैं। और ये चाशनी हमारी इस तरीके से हो गई है कि इसे हम उठा के एक जगह कर रहे हैं, तो ये एक जगह पे इकट्ठा हो रही है। ये लग रही है ना बिल्कुल वैक्स जैसी। थोड़ा इसको फैलाइए, थोड़ा इसको पास में करिए, इसी तरीके से ये और भी ठंडी हो जाएगी, यानी कि हाथ से छूने लायक ये हो जाएगी। जैसे कि कोई चीज़ होती है ना तो बच्चे उसे बड़े प्यार से खेलते हैं, ठीक उसी तरीके से इसे भी हमें खेलना ही है। जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी यानी कि हमारे उठाने लायक, तब हमारी शुरू होगी मेहनत। हलवाई लोग इसे अकेले नहीं करते हैं कि वो शक्कर का डो बहुत ही बड़ा बनाते हैं, क्योंकि उनको सोल रोल बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है, इसीलिए वो अकेले ये काम नहीं करते हैं और काफ़ी सारे लोग साथ में मिलके बनाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं चाशनी को हम हल्का हल्का टच कर पा रहे हैं, क्योंकि चाशनी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है। जैसे कि रेसिपी हम घर में कोई भी थोड़ी चीज़ का ही बनाते हैं तो हम अकेले ही इसे बना लेते हैं। तो ये लीजिए मिश्रण हमारा ऐसा हो गया है कि इसे हम एक पास में करके हाथों से उठा सकते हैं। अब हाथों में थोड़ा घी या तेल लगा लीजिए और इसे ऊपर नीचे करते जाइए। इस तरीके से उलट पुलट करते जाइए जिससे कि ये थोड़ी ठंडी हो जाए और आप इसे हाथों से उठा भी पाएँ।
अब एक दूसरे के ऊपर इसे ओवरलैप कीजिए। कम से कम 15 से 20-25 बार आपको इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है इसे। अब ये हाथों में पकड़ने लायक हो गई है, तो इसे मैं अब पकड़ सकती हूँ। वापस से मैंने हाथों में घी लगाया और इस तरीके से इसे अब हम फोल्ड करेंगे। आपने देखा इसके कलर में कितना ही चेंज आया हुआ है और इसे हमें तोड़ना बिल्कुल नहीं है। वापस से इसे हमें उसी परात में डालना जिसमें हमने मैदा और बेसन डाल के रखा हुआ है छान के। याद रहे यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो ये रोल है इसे हमें तोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पे इसे टूटना नहीं चाहिए। इसी तरीके से रोल को डबल करते जाइए और जो हमने सूखा मिश्रण मैदे और बेसन का बना के रखे हुए हैं इसी के ऊपर लगाते जाइए। जैसे जैसे आप इसके ऊपर डालेंगे ये अपने आप ही एब्जॉर्ब होता जाएगा बेसन यानी मैदे का मिश्रण, और इसके ढेर सारे लच्छे बनते चले जाएंगे। ये सारा काम हमने अकेले ही किया है। आप चाहें तो किसी की मदद यहाँ पर ले भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ये काम अकेले ही किया है। अब यहाँ पर आपको मैं बार बार यही बताऊंगी, इसका रोल बनाना है, इसके लच्छे बनाना है इसी तरीके से, और उसी बेसन को इसके ऊपर बार बार डालना होगा। कलर में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना ही चेंज आ रहा है। थोड़ा सा ही आप इसे रोल कीजिए और उसके बाद में उसका डबल रोल कर लीजिए। अगर आप इसे ज़्यादा खींच लेंगे तो ये टूट भी सकता है, तो इसे ज़्यादा ना खींचें, कम कम ही खींचें। आप देख सकते हैं हमारे सोन पापड़ी में कितने ही ज़्यादा रेशे आ रहे हैं और देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रही है। बनाते हुए ये बहुत ही अच्छी लगती है। बस इसमें मेन मेहनत इसी में है बनाने में, और इसमें ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं होती है। घी तो आपने देख ही लिया कि हमने 2 ही चम्मच डाला हुआ था, और फिर ये बहुत ही बढ़िया बन जाती है। तो देख के मन खुश हो जाता है एकदम से। जब तक कि मुझसे कोई रेसिपी बनाते नहीं बनती है तो मैं उसे आपके सामने बिल्कुल ही नहीं लाती हूँ, क्योंकि वो अगर मुझसे नहीं बनी तो आपसे कैसे बनेगी। मुझे अच्छा नहीं लगता है अगर मेरी रेसिपी नहीं बन रही है तो आपसे बात करने में मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस होती है। तो रेसिपी हम जब भी लाते हैं जब मुझसे बन जाती है। मेन आपको यहीं पर करना है, इसे अच्छे से देखिए और सारा इसी तरीके से फॉलो कीजिए। आपने देखा कि इसमें जो मैदा और बेसन था कितना ही था मिश्रण, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने बारीक ही रेशे बन चुके हैं। आप कलर भी देख सकते हैं कितना ही चेंज हो गया है, एकदम लाइट कलर ये हो गया है, एकदम क्रीम कलर का। इसे धीरे धीरे खींचिए जिससे कि ये टूटे भी ना और आपका काम भी आसान हो जाए। बेसन मैदा हमारा जितना लगना था उतना लग रहा है। जब आपको लगे कि इसमें ओवर हो रहा है तो बेसन मैदे को हटा दीजिए। आप किसी भी रेसिपी में इसे यूज कर सकते हैं। अब सोन रोल लग रहा है कि टूटने वाला है तो बेसन और मैदे के मिश्रण को अब हम हटा देंगे और इसे हम अलग निकाल लेते हैं। जितना इसने अब्जॉर्ब करना था उसने कर लिया है। अब इसे हम अलग हटा देते हैं। ये बेसन और मैदा हमारे किसी भी काम में आ जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमारी सोन पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। मैंने रेशों को बहुत ही अच्छी तरीके से खोल दिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठा के उसको हल्के हाथों से रोल करते जाएंगे। और आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो चलिए इसके अब हम रोल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी हमने स्टील की ले ली है। इसमें हमने थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम डाल दिए हैं और हल्के हाथों से इसे भी इसमें रख देंगे। इसे हल्के हाथों से दबा देना है, इस तरीके से, ज़्यादा नहीं दबाना, बस हल्के हाथों से। और इसे अब हम फोल्ड करते हैं। वाओ, देखने में आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि इसे हमने अकेले बनाया है।
सच में दोस्तों ये रेसिपी बना के आज हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि अगर कोई रेसिपी बनाओ ना तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है जब अपने से बन जाती है। इसी तरीके से हम अपने सभी रोल्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सोन रोल बनकर तैयार हो गए हैं, जो हमें मार्केट में मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से सोन रोल हमने भी घर पे बना के तैयार किए हैं। इतनी गर्मी में हमने ये रेसिपी बना के तैयार किया है, बिना पंखे के, बिना एसी के, और इसे आप फटाफट बना के तुरंत ही इसे पैक करते जाइए। आप इसे किसी भी पॉलीथीन से पैक कर सकते हैं ताकि सोन रोल हमारे ऐसे ही रहें, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी रहे। क्योंकि सोन रोल में हवा नहीं लगनी चाहिए, तो इसे आप फटाफट पैक कर लीजिए। तो दोस्तों रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।